हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स का पावर स्टेशन। है ना। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था सिमिलैरिटी के क्या क्या टॉपिक होते हैं। सिमिलैरिटी में जो टॉपिक होते हैं, है ना, वो टॉपिक आपका ये हो गया आपने स्टडी किया होगा। फिर अभी जो है बोर्ड में एक टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, है ना, ये पहले देख लेते हैं। है ना, ये अपने लिए खूब बहुत बढ़िया है। ये 3 सालों में, है ना, मार्च 2020, मार्च 2022, मार्च 2023 में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, कौन कौन से अपना क्वेश्चन पेपर का जो टॉपिक होता है ना, और जो टॉपिक है और टॉपिक में फर्स्ट क्वेश्चन अपना रहता है एमसीक्यू, फर्स्ट ए। फिर फर्स्ट बी में सॉल्व वन सेंटेंस, और जो रहता है वन सेंटेंस में अगर वन लाइन में वन वर्ड में आंसर देना होता है ना। फिर 2A में जो होता है वो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, एग्जाम्पल दिया होता है, और एक्टिविटी में कुछ बॉक्सेस एम्प्टी रहते हैं। वो बॉक्स में अपने को प्रॉपर नंबर या प्रॉपर वर्ड्स लिखना पड़ते हैं, है ना। इसके हिसाब से अपने वो एक्टिविटी सॉल्व करना पड़ता है। एक्टिविटी जो रहती है वो पूछने वाले के हिसाब से अपने को लिखना पड़ता है, अपने हिसाब से नहीं। जो उसने पूछा है वही अपने को लिखने का है ना। फिर 2B में जो रहता है वो 2 मार्क्स के एग्जाम्पल रहते हैं, और 2 मार्क्स में उसको सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन रहते हैं, वो सॉल्व करो। फिर बाद में 3A में फिर एक एक्टिविटी होती है 3 मार्क की, और 3 मार्क में एक्टिविटी सॉल्व करना पड़ती है। फिर जो एक्टिविटीज बेस्ड पता है मैंने कि आपको जिसने पूछा है वो एक्टिविटी क्वेश्चन पेपर में उनके हिसाब से अपने को लिखने का है, वो बॉक्स फिल करने का है। फिर बाद में 3B क्वेश्चन रहता है 3 मार्क्स का, उसमें अपने को कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ प्रूफ होती है, कुछ प्रूफ दैट एग्जाम्पल होते हैं, वो सॉल्व करने पड़ते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, उसमें हॉट क्वेश्चन होते हैं, कुछ अपने टेक्स्ट बुक के रहते हैं, और टेक्स्ट बुक के बाहर अदर जो क्वेश्चन रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, है ना, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर वो उसको सॉल्व करना पड़ता है। 5th क्वेश्चन जो रहता है वो 3 मार्क का रहता है, वो उसमें अपने को जो है वो कुछ कुछ क्वेश्चन ओपन एंडेड होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन सोचने के उसके स्किल के बेस पे आधारित होते हैं, और वो सॉल्व करना पड़ते हैं, उसका आंसर अपने को निकालना पड़ता है। फिर देखो यहाँ जो है एमसीक्यू 2022 में एमसीक्यू पूछा गया, वो भी ऑन सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल जो है उसके ऊपर, है ना, यहाँ 2022 सिमिलर ट्रायंगल, और 20 में और 23 में पूछा नहीं है, नो क्वेश्चंस, है ना। फिर वन सेंटेंस का जो है 1 मार्क के लिए, है ना, उसके ऊपर ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल का एरिया और ए बी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की इसमें पूछा गया है। और 22 में उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एक तो उसमें एमसीक्यू आता है, नहीं तो वन सेंटेंस का आता है ना। फिर देखो 2020 में जो है 2 मार्क्स की एक्टिविटी में क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, वैसे ही 23 में भी पूछा नहीं है, और 22 में पूछा है उसके ऊपर टेस्ट ऑन सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल की जो टेस्ट होती है, एसएएस होती है, ए टेस्ट होती है, फिर एसएएस टेस्ट होती है, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर निकालना है। फिर सेकंड
बी में देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया था ऑन बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे जो डिपेंड है वो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 22 में जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशो है, एरिया का जो थ्योरम है उसके ऊपर पूछा गया है। और फिर 23 में वो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री थ्री लाइन की प्रॉपर्टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो एप्लीकेशन है ये, और एप्लीकेशन में थ्री पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर पूछा गया है। फिर 3A क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस होता है, उसको 3 मार्क्स आते हैं, है ना। 2020 में पूछा गया है ऑन बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे पूछा गया है। 22 में नो क्वेश्चंस, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं है। फिर 23 में है ना प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, है ना। देखो प्रॉपर्टीज, है ना, 2 प्रॉपर्टी बताई थी मैंने बीपीटी की, उसके फर्स्ट में 3 पैरेलल लाइन और फिर बाद में एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना। फिर 3 मार्क्स में जो है 2020 में पूछा गया है ऑन एप्लीकेशन ऑन अपोलोनियस थ्योरम, है ना। अपोलोनियस थ्योरम जो है उसके ऊपर पूछा गया है ना। 22 में जो है 22 में जो है उसके ऊपर ऑन बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है उसके ऊपर पूछा गया है। और फिर 23 में ऑन अपोलोनियस थ्योरम, है ना। देखो अपोलोनियस थ्योरम पे 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ऐसा समझ लेना चाहिए कि वो बीपीटी पे आता है ना। फिर 4 मार्क का क्वेश्चन अभी देखो, ये हॉट क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 2020 में पूछा गया है कि ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो होता है ना, उसका सिमिलर ट्रायंगल एंड बीपीटी मिक्स एग्जांपल है ना। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल भी और बीपीटी भी दोनों प्रॉपर्टी एंड दोनों थ्योरम का अपने को यहाँ यूज करने का है और वो एग्जांपल सॉल्व करने का है। फिर मार्च 2022 में ऑन सिमिलर ट्रायंगल पे पूछा गया है। फिर मार्च 2023 में एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पे इसके ऊपर हॉट क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा है ना। देखो ये 3 साल में बोर्ड ने कौन से टॉपिक पे कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी अपने 10th स्टैंडर्ड में एक एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी, है ना। गेस निकालो कौन से टॉपिक ज़्यादा, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा भर देना चाहिए, कौन से टॉपिक के कम भर देना चाहिए, है ना। और इसके हिसाब से स्टडी करना चाहिए। फिर देखो इसके ऊपर अपने यहाँ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। फर्स्ट ए में एमसीक्यू, है ना, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ एंड ए बी एंगल ए ना इज इक्वल टू 48 एंड देन फाइंड एंगल डी का मेजर कितना होगा वो पूछा है। इसके लिए आपने ऑप्शन दिए हैं ए 48 डिग्री, बी 83 डिग्री एंड सी 49 डिग्री एंड डी 132 डिग्री। मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, है ना। इसमें फिर क्या सिमिलर ट्रायंगल की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन के हिसाब से अपने को निकालना है कि सिमिलर ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल
अगर दोनों ट्रायंगल में उनके साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, यानी उनका मेजर सेम होना चाहिए। फिर ए और डी है ना, ए और डी ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ए का मेजर 48 है तो डी का मेजर कितना आएगा 48 है ना, यानी अपना ऑप्शन जो रहेगा वो 48 रहेगा। इसका आंसर आएगा फर्स्ट, आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन 48 डिग्री। फिर बाद में सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस है ना। मार्च 2020 में पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल के इसमें रेशियो दिया है उन्होंने। ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज है ना। एरिया का रेशियो कैसा निकालते हैं है ना। एरिया का रेशियो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया में जो रेशियो रहेगा वो रेशियो A1 अपॉन A2 is equal to S1 upon S2 bracket square यानी 3/5 bracket square, then 9/25 उसका रेशियो रहेगा है ना। फिर ये होगा वन सेंटेंस का आंसर। फिर एग्जाम्पल नंबर 2, सेकंड एग्जाम्पल देखो। सेकंड एग्जाम्पल, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी कंप्लीट करने का अपने को। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट इट है ना। मार्च 2022 में पूछा है इन ट्रायंगल है इन द अबव फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD intersect each other in point P if AC upon CP is equal to BP upon DP, then complete the following activity and prove triangle ABP similar triangle CDP है ना। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर निकालने का है तो उसके लिए अपने को दिया हुआ है AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। ये जो है ये दिया है, इसको बोलते गिवन है ना। और एंगल APB और एंगल CPD, एंगल APB और CPD ये जी दोनों एंगल है, ए वाला और ए वाला दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दो लाइन अगर क्रॉस की तो उसके यहाँ होने वाले जो वर्टिकली अपोजिट यानी सिर्फ वर्टेक्स कॉमन होता है, उनकी साइड कॉमन नहीं होती है, उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं है ना। फिर यहाँ दोनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड में होने वाला रेशियो और उन दोनों साइड के बीच में आने वाले एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बताओ। ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP। टेस्ट है
SAS, साइड एंगल साइड टेस्ट के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, है ना। यहाँ जो देखा आपने बोर्ड में कैसे कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 3 साल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। अभी 24 और 25 में देख लेना। अगर आपके पास में हो तो मुझे कमेंट करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैंने नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर पर भी भेजा तो चलेगा, मैं सॉल्व करके दूंगा आपको, वीडियो भेजूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, है ना। और ये आपको अच्छा लगता होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना। और कमेंट्स करो। आप कमेंट्स नहीं करते, लाइक करते लेकिन कमेंट्स नहीं करते, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा, है ना। और अपनों आपको क्या चाहिए मेरे से वो भी मुझे बताओ, कमेंट्स करके बताओ, है ना। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करूँगा। इस और या अपन रुकते हैं, फिर है ना, रुकते हैं, फिर अपने क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कौन कौन से बाकी है अभी, 2B, 3A, 3B और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में सिमिट्री पे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है अब तक, है ना, यानी 4 तक। अब टोटल अगर किया उसमें, है ना, तो वो जो टोटल है वो टोटल एक तो 13 मार्क्स की आती है, नहीं तो 12 मार्क्स की आती है। 13 मार्क्स और 12 मार्क्स, है ना। ऐसे यहाँ रुकते हैं।